छोटी चीजें रेडी पे बेचते हैं या फेरी लगाते हैं। इन लोगों ने अब ये धंधा बना लिया है जी। दिन में फेरी लगाते हैं, पता करते हैं कि इस घर में कौन कौन है, इस घर की औकात क्या है। मेरी अभी की बंधी हुई है, तो वो हादसा जब मेरे को याद आता है तो मैं रूह कांपती है जी। तो सबको वो काटने के इरादे से आए थे। उनके पास कुहाड़े थे, उनके पास पिस्तौल थी। चोर चोरी करके निकल जाते हैं और पीछे हाथ मलते लोग जो हैं वो रह जाते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी जी जान से मेहनत करके अपनी जान पे खेल के केस को सोल्व किया है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना चाहिए जी। क्योंकि इतनी हिम्मत अगर और कोई परिवार होता नहीं दिखा पाता, सबको वो मार देते और जितनी भी लूटपाट करते वो जो सामान घर में था वो तो ले जाते। उसने खुद बोला है, बोला हमने 26 चोरियां की है, 26 जगह मेरे ऊपर 26 केस चल रहा है, लेकिन ये 27वीं जगह थी जहाँ हम पकड़े गए हैं। ये लेडीज बहुत बहादुर है। इसको 15 अगस्त या 26 जनवरी पे सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि इसको सम्मानित किया जाए। और हादसा जब मेरे को याद आता है तो मैं रूह कांपती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कुछ दिन पहले फरवरी का समय था और 14 वो तारीख थी जिस दिन इसी घर के ऊपर कुछ हमलावरों ने हमला किया था और चोरी की जो कोशिश थी वो की थी, लेकिन उस चोरी की कोशिश में नाकाम रहे थे। और उसके बाद अब जो सीआईए और पुलिस की टीमें हैं उन्होंने उन चोरों को पकड़ा है, धर दबोचा है। लेकिन उस घटना के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो कि आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी आखिर पता लग पाए कि कैसे क्या हुआ था। हर बार चीज़ें बोली जाती हैं कि चोर चोरी करके निकल जाते हैं और पीछे हाथ मलते लोग जो हैं वो रह जाते हैं। लेकिन अब की अगर बात करें इस घटना की तो शायद ही आपने ऐसी फुर्ती पुलिस के अंदर या सीआईए के अंदर देखी होगी कि महज 1 महीने के आसपास के समय के अंदर ही उन्होंने केस को सुलझाने की कोशिश कर ली है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो केस को सुलझा ही लिया है। वही जो श्री महावीर निवास है वहीं पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे उस दिन भी हमारे साथ अमित जी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। तो इनसे हम इस घटना के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या अब जो पुलिसिया कार्रवाई रही है या कहें कि सीआईए ने जो कार्रवाई की है तो उसकी कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं, या फिर इनसे क्या क्या जो सवालात हैं वो किए गए थे उनके द्वारा, और कैसे क्या पूरे केस की जो ब्रीफिंग है वो की गई थी, वही जान लेते हैं। सर, आप ये बताएं कि केस लगभग 1 महीने के अंदर ही या थोड़े बहुत दिन ज़्यादा हो सकता है, इतने में केस आप सुलझ जाना, क्या पहले सोचा था कि इतने में हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा कभी सोचा नहीं आज तक। आज से पहले कभी केसों में पड़े नहीं जी। तो लोगों से सुना था कि पुलिस अपना काम नहीं करती। फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ है तो ये देखा है कि पुलिस ने कितनी फास्ट तरीके से अपना काम किया है। पुलिस ने पूरा अपना सहयोग दिया है, हर तरफ से हमारा सहयोग दिया है, चाहे दिन में लगा लो रात में लगा लो, हर टाइम उन्होंने अपना अच्छा सहयोग दिया है उसमें। बिल्कुल। तो कैसे क्या आपके सामने चीज़ें भी निकल करके आई होंगी, सीआईए की टीम ने बताया भी होगा कुछ, क्या कुछ बताया उन्होंने? कहाँ से जो चोर थे वो पकड़े गए हैं, या हमलावर जिनको हम कह सकते हैं वो कहाँ से पकड़े गए? सर, जो हमलावर फिलहाल 2 पकड़े गए हैं। एक है एमपी मुरैना से, जो एमपी से पकड़ा गया है, एक दूसरा राजस्थान से भरतपुर से जी। जो मुरैना वाला उसका नाम राजकुमार बताते हैं और जो भरतपुर से उसका नाम लाला राम है, उर्फ उसको राम कहते हैं। तो उन दोनों को पकड़ा गया है। लाला राम को तो वहीं से ही उठाया गया है, और जो दूसरा है इसको एमपी से उठाया गया, जिसको पुलिस में बोझा स्ट्रगल करना पड़ा है जी। क्योंकि हमने तो अपने बात हुई थी तब देखा था कि उन्होंने वहाँ जाने के बाद पुलिस के ऊपर पथराव भी किए हैं, पुलिस घायल होने के बाद भी उसको उठा के लेके आई है यहाँ तक। तो पुलिस ने अपनी पूरी जी जान से मेहनत करके अपनी जान पे खेल के केस को सोल्व किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस से शायद हो सकता है कि लोगों की उम्मीदें भी जागेंगी, या पुलिस के ऊपर थोड़ी बहुत जो विश्वास है वो बन जाएगा जो कि टूटता हुआ नजर आ रहा था। हाँ सर, पुलिस पे अगर हम अच्छे से विश्वास रखें, उनको अपना काम करने दें, हम इन बीच में इंटरफेयर ज़्यादा ना करें, तो पुलिस अपना काम करेगी। अगर हम केस को डाइवर्ट करेंगे और उनको ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो प्रेशराइज में तो हर आदमी कुछ ना कुछ तो गलत करेगा ही जी। तो पुलिस को अपना काम अच्छा करती है और आगे उम्मीद है कि अच्छा ही करेगी अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस के द्वारा कितनी टीमें बनाई गई थी, क्या बताया गया था आपको? जी, बताया गया था। पुलिस की स्टार्टिंग में जब अपना केस उस टाइम 3 टीम बनाई गई थी, एक सीआईए धारोड़ा, एक सीआईए रेवाड़ी, एक अपने खोल थाना, जो 3 टीमें बनाई गई थी इस केस के लिए सोल्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उन्होंने यहाँ पे शायद उस समय पे चोरी तो शायद कुछ हो नहीं पाई थी, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर कुछ बताया पुलिस ने? क्या धाराएं वगैरह लगाई होंगी कुछ? सर, पुलिस ने तो आर्म्स एक्ट वगैरह 307 वगैरह ये ऐड करके उसको दिया गया है। पुलिस ने तब भी यही कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश रहेगी, बाकी तो न्यायाधीश पे हमारे जो
उच्च न्यायालय है उस पर डिपेंड रहता है भाई क्या होता है क्या नहीं होता है उस चीज़ में। बाकी पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है कि वो बाहर ना आ पाएँ। जी, तो आसपास का जो माहौल था वो कैसे क्या रहा? सर आसपास का माहौल तो जैसे आपको पता ही है, गांव समाज में 10% ऐसे होते हैं लोग जो अगेंस्ट में रहते ही हैं। तो उन्होंने तो गलत अफवाह भी उड़ाई थी उस टाइम की, रात को 1:30 बजे पैसे मांगने के लिए आए थे या कुछ और रंजिश होगी उसके लिए आए थे। हम तो स्टार्टिंग से एक ही स्टेटमेंट दी थी आपको भी कि हमारे आज तक कभी किसी को रंजिश हुई नहीं कि जो ऐसा कुछ लगे हमें विश्वास सर कि हम सही हैं। तो आप लोगों के कहने का मतलब है कि इल्ज़ाम लगाए गए थे पर 10% लोग थे, बाकी 90% हमारे साथ थे और अब भी साथ ही हैं हमारे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं और जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि एक जो चोर था या हमलावर आप कहेंगे वो मुरैना से पकड़ा गया है एमपी से, और दूसरा राजस्थान भरतपुर से पकड़ा गया है। जो माताजी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस दिन भी इनसे हमने बात करी थी और उस दिन भी जाना था कि कैसे क्या हुआ था, और यही वो महिला हैं जिन्होंने कि अपना साहस दिखाया था उस दिन। अब आपसे अगर बात करें तो आप कितनी खुश हैं इस कार्रवाई से, पुलिस ने जो कार्रवाई की? बढ़िया है, खुश है, वही पकड़ा गया, डर खत्म हो गया जी, खुश है। तो आगे विश्वास बनेगा कि आप लोग सुरक्षित हैं या फिर आपकी सुरक्षा के लिए कोई है? या तो ऊपर वाले को ही पता क्या होता है, लेकिन वो तो पकड़े गए, वो तो आएंगे नहीं, ये तो पता है, क्योंकि सीआई वो पुलिस ने अच्छा काम किया है। जी, तो इस घटना से पहले तो आप उस दिन तो बोल रही थी जब कोई कुछ करेगा तो मानेंगे। बिल्कुल तो बोला था, तो ये बात मैं उस दिन बोला था, आज बोल रही हूँ, करके दिखा दिया, जबकि कोई सबूत भी नहीं था। ये बोलते थे किसी का पैसा खा लिया तो आया है, मारने के लिए आया था, या किसी की लड़की छेड़ दी तो आया था। तो इस तरीके के आरोप भी आप लोगों के ऊपर बिल्कुल लगे, खूब लगे। कोई तो कारण था, आपसी रंजिश थी, कोई पुरानी रंजिश थी। वैसे तो कोई चोरी करने का लिए बोला आया ही नहीं था, वो तो मारने के लिए आया था। बिल्कुल ये बातें गांव वालों ने, आस पड़ोस के गांवों ने, सभी ने बोली है। तो अब तो गांव वालों का नजरिया आपके बारे में बदला होगा। अब उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो खुद आके देख लेंगे कि भाई ये चोर थे या हमारे कुछ रंजिश वाले थे या लड़की वाले थे, क्या नहीं थे, उनको पता लग जाएगा ना। बिल्कुल। तो माताजी साफ तौर पे बता रहे हैं कि घर के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप भी लगे थे, लड़की छेड़ने तक के जो आरोप हैं वो लगे थे, या फिर कहें कि पैसे मांगने वालों के जो आरोप हैं वो तक लगे। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और भी लोग मौजूद हैं घर के अंदर, हम चलते हैं। जो बुजुर्ग अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूरी घटना के बारे में बार बार हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ और अब तक जो चीज़ें बदली हैं वो किस प्रकार से बदली। सर आप बताएं, घटना के बारे में आपको भी पता लगा होगा, और अब जो सीआईए वगैरह ने कार्रवाई की है उससे कितने संतुष्ट हैं? मैं पड़ोसी हूँ जी, और पड़ोसी होने के नाते मुझे खबर मिली, लेकिन मैं जब तक आया तब तक वो चोर जा चुके थे। जी, वो चोर थे और उनके इरादे बहुत गड़बड़ थे। क्या इरादे थे? चोरी के साथ साथ पहले परिवार को काटेंगे जी, पूरे परिवार को मारते हो। जैसा कि उन्होंने कौन से गांव में किया था? औलात में किया था। औलात में परिवार को काटा, उसके बाद उन्होंने चोरी की। फिर वो वो पिस्तौल चलाते चलाते वो सारे गांव में से निकले, औलातों में से वही चोर यहाँ पे आए थे। जी, ये लोग जो बेचते हैं छोटी मोटी चीज़ें, रेहड़ी पे बेचते हैं या फेरी लगाते हैं, इन लोगों ने अब ये धंधा बना लिया है। जी, दिन में फेरी लगाते हैं, पता करते हैं कि इस घर में कौन कौन है, इस घर की औकात क्या है, रेकी करते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रेकी करते हैं। और रेकी करने के बाद वो घर में सेंध लगाते हैं। और उन्होंने बड़े तरीके से सेंध लगाई। पीछे एक छोटा दरवाज़ा था, उस दरवाजे से वो आराम से आ गए। और 8 आदमी थे मेरे ख्याल से, वो 7 या 8 आदमी थे, जिसमें से 2 आदमी इधर खिड़की के पास आए। जी, वो जोर जोर से बात करने लगे ताकि परिवार जग जाए। और जगने के बाद क्योंकि परिवार बाहर आएगा। ऐसे ही अमित की जो मम्मी है वो बाहर गई। जी, उसने देखा कई प्लेट तो कोई चोरी नहीं कर रहा है। इन द मेन टाइम वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की जो दूसरे लोग थे, लेकिन ये काफ़ी बहादुर लेडी है, इसने उसको पीछे धकेला और वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ रह गया था। जी, उस हाथ को अमित भाई का चांस जाग गया। अमित आया, अमित ने वो खींचा तो उसके हाथ में काफ़ी इंजरीज थी। तो वो उसने लेकिन इतनी हिम्मत दिखाई इस परिवार ने
मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना चाहिए जी। क्योंकि इतनी हिम्मत अगर और कोई परिवार होता नहीं दिखा पाता, सबको वो मार देते और जितनी भी लूटपाट करते वो जो सामान घर में था वो तो ले जाते ही। जी। तो इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उस दरवाजे को रोका, अमित ने भी रोका। जी। हमारी जो बहू है उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, जी। उसने पड़ोसियों को फोन किए। फोन उस समय नहीं होता, गिगी बन जाती है, आदमी बोल भी नहीं पड़ती। सही बात। मेरी अभी गिगी बंधी हुई है। तो वो हादसा जब मेरे को याद आता है तो मैं रूह कांपती है। जी। तो सबको वो काटने के इरादे से आए थे, उनके पास कुहाड़े थे, उनके पास पिस्तौल थी, यहाँ उन्होंने 2 फायर भी किए हैं। इन द मीन टाइम बस वो समय कुदरती अच्छा था भाग्य से कि उस समय लाइन बदलने का समय था। जी। और सारे आड़ोसी पड़ोसी लाइन बदलने के चक्कर में जाग रहे थे और उन्होंने फ़ोन उठा लिए। तो हालांकि उन्होंने 15 से 20 मिनट तक उनका सामना किया है, जो एक बहुत बड़ा सामना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरोज को और इस अमित बेटे को जी अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि आगे भी दूसरे लोग भी ऐसा साहस करें जी। और इस तरह से हिम्मत जुटा के चोरों का सामना इनसे करें। प्रेरित हो जाए। इनसे प्रेरित बहुत बड़ी बात है। तो गांव वालों की, आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में गाँव सवाल का तो ऐसा होता है, गांव वाले तो दरअसल ऐसी कभी चोरी हुई नहीं। चोरियां पहले कैसी होती थी कि जैसे घर के ताला लगा हुआ है, घर वाले वो देख लेते हैं, घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं, शादी में गए हैं, तो ताले तोड़ के वैसी चोरियां होती थी। इस तरह की चोरी नहीं होती थी कि पहले तो डाका था सीधा। डाका था, ये तो पहले मारेंगे उसके बाद हम जो है ना चोरी करेंगे। तो इस हादसे को देख के कोई भी आदमी यूँ सोचता है यार वो तो मारने आए थे जी। चोरी करने नहीं आए थे। और मारने आए थे तो क्यों मारने आए थे? तो ये अमित जवान है भाई, इसने कहीं कोई गलती की होगी। ये तो एक 100 मुँह 100 बातें होती हैं जी। गैस करते हैं लोग, और जबकि गैस 99% झूठ होती, गलत होती हैं, जी। सत्य नहीं होती गैस। मैं गैस कर लूँ ये अमित यहाँ क्यों बैठा है, ये अपनी मर्जी से बैठा है, अपने हिसाब से बैठा। मैं गैस कर लूँ यार ये मेरे को पीटने के लिए, मेरे पीछे से वार करेगा इसलिए बैठा है। तो ऐसे ही गैस किया लोगों ने। और गांव का तो ऐसा है, सब 100 मुँह 100 बातें होती हैं। किसी ने कहा कि वो एकेडमी में थे इनके पिताजी, तो वहाँ किसी से भर्ती करवाने के पैसे ले लिए, इसलिए वो मारने आए थे। तो भर्ती कराने वाला ऐसे थोड़ी आता है जी। पैसे देने वाला तो दिन में आएगा, पंचायत ले आएगा, लोगों को लेके आएगा, कहेगा, वो कोई मारेगा थोड़ी, वो काटेगा थोड़ी। जी। ऐसे अमित पे भी शक किया गया कि अमित ने हो सकता है किसी लड़की से कोई गलत बोल दिया हो, कोई और बात हो, तो वो लोग आए हों, या इनका बच्चों का आपस में जवान बच्चे हैं, कई बार क्लैश भी होता है। लेकिन हमें कभी विश्वास नहीं हुआ। मैं हमेशा, मेरे को शुरू से ये रहा कि ये चोर थे जी। और औलात वाला सीन याद आता था कि औलात में जैसे उन्होंने किया था वैसा ही ये यहाँ करना चाह रहे वही करने की मंशा से यहाँ पे आए थे। वो लोग पहुंचे थे। सर आप क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना के ऊपर? मैं घनश्याम एक्स सरपंच कोलाना से हूँ, मेरा पड़ोसी गांव है। तो जो यहाँ वारदात हुई थी उसके लिए पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जल्दी उनको अरेस्ट किया है, बहुत अच्छे, उनको धन्यवाद है रेवाड़ी पुलिस का, जिन्होंने इतनी जल्दी अरेस्ट किया है। और इन पर जो लोग यहाँ कुछ बातें बोल रहे थे वो अभी अब बंद हो गई हैं जी। क्यों लोग और कुछ शक कर रहे थे, वो नहीं है। और ये लेडीज़ बहुत बहादुर है। इसको 15 अगस्त या 26 जनवरी पे सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि इसको सम्मानित किया जाए, और इनको ना, ताकि पड़ोसी लेडीज़ और गांव की लेडीज़ों को थोड़ी हिम्मत बढ़े, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सभी ट्यूबवेलों पे रहते हैं, सिंगल परिवार हैं। बिल्कुल। कई ट्यूबवेलों पे कई बार खाली एक लेडीज ही रहती है, क्यों आदमी कहीं काम चला जाता है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि ऐसी औरतों को सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माता जी कुछ कह रही थी आप अभी कि 26 वारदात कर चुके हैं, 27 कुछ ऐसी बात बोल रहे थे आप। तो उसने घर में आके बोला है, वो 2 लोग को यहाँ लेके आए, उन्होंने दिखाया, तो वो उसने खुद बोला है, बोला हमने 26 चोरियाँ की है, 26 जगह मेरे ऊपर 26 केस चल रहा है, लेकिन ये 27वीं जगह थी जहाँ हम पकड़े गए हैं। खाली भी गए हैं, हम आज तक कहीं से खाली नहीं गए थे और पकड़े भी नहीं गए थे। ये 27वीं जगह थी उनके लिए। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई, और उसके साथ साथ आपके ध्यान योग्य रखने जो बात है वो ये है कि आपके आसपास कितने लोग फेरी वाले आते हैं, कौन कौन आपके गांव के अंदर घुसता है, उसका पता आपके सरपंच को या आप लोगों को जरूर होना चाहिए कि आपके गांव के अंदर आखिर घुस कौन रहा है, आ कौन रहा है। ये फेरी वाला कहीं आपके आसपास का है, कहीं बाहर का है,
दूसरे राज्य का है, दूसरे देश का है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, कहाँ से है, ये किसी को भी पता नहीं होता। दिन भर ये लोग फेरी लगाते हैं और उसी फेरी के चक्कर में ये आपके घरों की रेकी भी करते हैं। तो इनके ऊपर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए हो गया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं नहीं तो धीरे धीरे करके आम घटनाएं बन जाएंगी और कोई भी व्यक्ति यहां पे अपने आप को महसूस नहीं कर पाएगा और ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगेंगी। तो आपके आसपास कौन घूम रहा है, कौन आपके गांव में आ रहा है, इन हरकतों पे जरूर नजर रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।